काली घाटी अरुणाचल प्रदेश में एक महज 20 किलोमीटर दूर स्थित बेहद खूबसूरत स्थान पर अब एक हॉन्टेड प्लेस के नाम से मशहूर है। फेमस यूट्यूबर बार बार इसके चैनल हॉन्टेड प्लेस पर वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डालता था। अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उन सबको एक रात ही वहां रुकना था, पर वो रात उन्हें बहुत भारी पड़ गई। मानपुर नामक एक गांव था। ये गांव एक घाटी के पास बसा हुआ था, जिसके काली घाटी के नाम से जाना जाता था। इस घाटी में रास्ता होकर शहर की तरफ जाता था। इस गांव में एक तालाब था जिसमें कमल का फूल खिले हुए थे। इस पूरे गांव का दृश्य मन को मंत्रमुग्ध करने वाला था। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है ना, वहाँ बुराई भी होती है। उस काली घाटी में लोग रात में जाने से डरते थे, क्योंकि जो भी आदमी उस घाटी में रात में जाता था वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। अब क्यों नहीं आता, वह जानने के लिए आपको सुनना होगा काली घाटी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, काली घाटी। मेरा नाम शिवा नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र लगभग 19 साल की थी। उसके पिता का नाम रमेश था, जो कि दूध बेचने का काम किया करता था। उसी से घर खर्चा चलता था। वह रोजाना अपनी गायों का दूध निकालकर काली घाटी से होकर शहर से बेचने के लिए जाता था। रास्ते में काली घाटी होने की वजह से उसके अंदर डर बना रहता था कि अगर किसी दिन में शहर से आने में लेट हो गया तो क्या होगा। लेकिन आज तक वह लेट तो नहीं हुआ था। उनके पास खेत भी था, जिसमें शिवा और उसकी माँ रेणुका काम करते थे। आज शिवा और उसकी माँ खेत में काम करके घर आ रहे थे। अब घर आते आते उन्हें शाम हो गई, और जब वे घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रमेश अभी तक घर नहीं आया है। रेणुका, शिवा शिवा हाँ माँ। अरे तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। आ जाएंगे, आप चिंता क्यों करती हो माँ। हो जा, तू बाहर जाके देख कि कहीं किसी पास बैठे हो, ठीक है ना। माँ मैं जाता हूँ, यह कहकर शिवा बाहर चला जाता है। धीरे धीरे रेणुका को चिंता डर में बदल रही थी। सूर्य भी धीरे धीरे समुद्र में समाता जा रहा था। थोड़ी देर बाद शिवा अपनी माँ को आकर कहता है कि माँ, मैंने हर जगह देख लिया पर मुझे पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे अपना काम छोड़कर भागी हुई। अब धीरे धीरे रेणुका को डर और भी बढ़ता जा रहा था। सियाराम के पास जाती है। रेणुका भागता देख शिवा भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। सियाराम भानपुर गांव के सरपंच थे। सियाराम अपने घर पर बैठे हुए भोजन कर रहे थे। रेणुका को आता देख सियाराम भोजन छोड़कर उनके पास जाते हैं। सियाराम, क्या हुआ, आप लोग इस तरह भागते हुए क्यों आए हो। शिवा सरपंच साहब, मेरे पापा अब तक नहीं आए। रेणुका, और रास्ते में वो काली घाटी है ना, पता नहीं वो वहाँ कहाँ है। रेणुका रोते हुए कहती है। शिवा, माँ आप रोइए मत, पापा कुछ को नहीं होगा। सियाराम, देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम अभी काली घाटी की ओर निकलते हैं। ये केका सियाराम रामू काका को कहते हैं। सियाराम काका, गांव के नौजवान लोगों को इकट्ठा कीजिए, और हाँ, अपने साथ कुछ हथियार लाने के लिए भी कहना। रामू काका, जी साहब। ये कहकर वहां से चले जाते हैं। शिवा, साहब मैं भी आपके साथ चलूंगा। सियाराम, नहीं बेटा, तुम यहाँ पर अपनी माँ का ख्याल रखना। शिवा, साहब वहाँ पता नहीं मेरे पापा की किस हालत में होंगे और कैसे होंगे, यहाँ कैसे मैं रह सकता हूँ। सियाराम, ठीक है, कुछ समय पश्चात सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। श्याम साहब, अपने हमें क्यों बुलाया। देखिए हमारे गांव का एक आदमी वहाँ उस काली घाटी में फंसा हुआ है, और हमें वहाँ जाकर उसे लाना है। कालू, क्या कहते हो साहब, आपको पता है ना वहाँ जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। गणेश, साहब आप जान के खतरे में डालकर। सियाराम, देखो देखो, मैं नहीं जानता कि वहाँ बजाने से हमारे साथ क्या होगा, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ कि हम सभी मिलकर अगर उसका सामना करेंगे तो शायद उसे मिटा सकते हैं। विशाल साहब, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, हम तो नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं और शिवा जाएंगे वहाँ, चलो शिवा। ये कहकर शिवा और सियाराम जाने लगते हैं। जाते हुए सियाराम अपनी छत की ओर दिखता है तो उन्हें उसकी पत्नी रुक्मणी दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। तो वो यह देखकर सियाराम और शिवा वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में सियाराम शिवा से कहता है कि हम सिर्फ मौत के दरवाजे तक जाएंगे। शिवा,
मौत का दरवाजा वो क्या साहब? सियाराम, मौत का दरवाजा वो दरवाजा जहाँ से काली घाटी शुरू होती है, उससे पहले हमें कुछ खतरा नहीं है। उस दरवाजे को मौत का दरवाजा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बाद ही रात को लोग गायब होते हैं। वो दोनों बिना रुके काली घाटी की ओर बढ़ते जा रहे थे। सियाराम, शिवा, मौत के दरवाजे से पहले ही वो शायद हमें डराने की कोशिश करे, लेकिन इन सब पर ध्यान मत देना। शिवा, ठीक है साहब। पेड़ों की वजह से चांद की हल्की हल्की चांदनी रास्ते पर पड़ रही थी, तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका शिवा से टकरा जाता है। शिवा, अच्छी बात है साहब, मौसम तो गर्मी का है और मुझे इतनी सर्दी लग रही है। सियाराम, ये सब उसी का किया हुआ है, तो इस सब पर ध्यान मत दो। आखिरकार वो दोनों मौत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। शिवा, पापा कहाँ हैं? आप पापा? पापा? सियाराम, शिवा तुम रुको, मैं भी आता हूँ। ये कहकर वो पेड़ के पीछे चला जाता है। पापा देखो, मैं आपको लेने आया हूँ। पापा कहाँ हो आप पापा? ये कहकर वो रोने लगता है। तभी शिवा, भागो यहाँ से सब, कहाँ हो आप? और सब शांत हो जाता है। तभी शिवा के ऊपर खून की बूंद गिरती है और ऊपर देखते हैं कि उसका की फटी रह जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा शिवा के पापा के साथ? तो आइए, सब्सक्राइब करिए काली घाटी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए। जल्दी से जल्दी शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और आगे पार्ट सेकंड सुनने के लिए जल्द ही पब्लिश होगा पार्ट सेकंड, काली घाटी।